अगर जो भी चैनल पे ये देख रहा है तो इनकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्येक नागरिक जो भी ये देख रहा है हमारे चैनल को उस पर आगे शेयर करे। हो सकता है ये बात सरकार तक पहुंच जाए और जो कई लोगों की ये रोजी रोटी रुकी हुई है, क्योंकि जो व्यक्ति रोजी रोटी करता है, जो कमाता है, उसी से उसके घर का चूल्हा चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सी उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो कृपया करके जो भी चैनल पे ये देख रहा है तो भाई साहब की जो भी रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए आगे, अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे शेयर करिए, तभी सरकार तक कोई बात पहुंचती है। क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको सरकार ने ही ये बनाया है सरकार तक पहुंचने के लिए। तो कृपया करके आपसे सभी से निवेदन है कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सोशल मीडिया पे, ताकि इनके साथ जुड़े हुए कई लोगों की जो रोजी रोटी रुकी हुई है वो ना रुके और ऐसे किसी भी नगर निगम की मनमानी नहीं चलेगी कि कोई किसी की रोजी रोटी ना करने। अरे आग्रह माननीय मोदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि हमारे कृपया बाजार लगवाया जाए। और हम लोग गरीब परिवार से हैं और हम रेहड़ी पटरी लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हमारी मोदी जी से और योगी जी से पुनः प्रार्थना है, बार बार कर प्रार्थना है। और यह हमारा नारा है वो 100% आपकी बात 400 पार। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना दोस्तों, जोरदार ताली बजा के। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम रेहड़ी पटरी वाले हैं। एक तरफ तो मोदी जी 10,000 रुपये का लोन दे रहे हैं, एक तरफ हमारे जनकपुरी शालीमार गार्डन सी ब्लॉक में बाजार लगता करीब 35 वर्ष पुराना, जो कि कुछ लोगों ने, नगर निगम ने और वह पुलिस के द्वारा मिल करके हमारा बाजार एक हफ्ते के लिए उन्होंने सिर्फ डिमांड की थी कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है और एक हफ्ते के लिए आप बाजार मत लगाइए, उसके बाद हम आपका बाजार लगता रहेगा। वो एक हफ्ते के डिमांड करने के बाद आज 8 महीने हो गए। हमने तमाम तरीके के प्रयास करे, लेकिन जनकपुरी शालीमार गार्डन सी ब्लॉक से लेकर जनकपुरी तक बाजार नहीं लगाने दिया जा रहा है। हमने तमाम तरीके के प्रयास किए, लेकिन आज तक हमारा बाजार नहीं लगा। हमको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम काम कर सकते हैं, जैसे रेहड़ी पट्टी वाले भाई बहनों के लिए विशेष रूप से 10,000 का लोन, 20,000 का लोन, 50,000 का लोन, इस तरह की बात, इस तरह का कार्य किया था कि पहले यदि आप 1 साल में लौटा देते हैं फिर 20,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा। अब उसको और अच्छे से, जो जिनको अभी तक ये लोन नहीं मिला है, उसके अमाउंट को बढ़ाते हुए, जिससे कि वो स्वरोजगार कर सकें, हमारा देश का युवा नौकरी देने वाला बने, नौकरी लेने वाला ना बने। नमस्कार दोस्तों, 14 अप्रैल 2024 को दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी के रामलीला मैदान में मनाया गया अंबेडकर महोत्सव। इस कार्यक्रम को करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य था जितने भी रेहड़ी पटरी वाले सदस्य हैं उनके मनोबल को बढ़ाना और उनका सहयोग करना। की जिम्मेदारी हमारी है, एक एक अपने अपने क्षेत्र में जो लोग हैं उनको जगाना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना दोस्तों, जोरदार ताली बजा के। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, रेहड़ी पटरी होकर एकता समिति। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक देशभक्ति गीत के लिए रिशपाल जी कह रहे हैं, तो एक देशभक्ति गीत। तो आइए दिखाते हैं हमारे सहयोगी एंकर अनुलता जी की ग्राउंड रिपोर्टिंग को। ये जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला के हॉकर्स रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ के माध्यम से कार्यक्रम हुआ है, जिसके संयोजक हमारे नरेश चोपड़ा जी, यशपाल प्रधान जी और माहिर जी, सविता जी, तो कविता जी और सीमा जी, ये सब इन लोगों ने मिलकर एक कार्यक्रम किया और बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर रेहड़ी पटरी एसोसिएशन के लोग आए जो कि पूर्वी दिल्ली से ही संबंधित थे। तो इनको पहले तो हम शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने फिर एक बार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसका संकल्प इन्होंने लिया है आज। और मैं समझता हूँ, और इन्होंने एक बड़ी बात करी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा, और जिन्होंने हमेशा समाज में समरसता का भाव के साथ में महिलाओं की प्रगति के विषय में बात की, और उन्होंने संविधान के हमारे रचयिता है और उन्होंने बताया कैसे समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसी उद्देश्य को लेते हुए आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपनी योजनाओं के माध्यम से हर गरीब के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, किसानों के लिए, रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों के लिए ये कार्यरत है। और पहले जिस तरह से 10 साल में उन्होंने कार्य किया, आज भी उन्होंने जो संकल्प पत्र आज माननीय मोदी जी ने रिलीज़ किया है पूरे देश के लिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी 2024 से लेकर 2029 तक, 5 वर्षों के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ घोषणा
घोषणाएं नहीं होती, हमारे यहाँ संकल्प पत्र होता है और संकल्प लिए जाते हैं। पिछली बार भी जब 2014 और 2019 में संकल्प लिए गए थे, उसमें से 95% एक बार और एक बार 99% इस बार के 2019 के चुनावों में संकल्प पूरे किए गए हैं। और उसी में आज देखिए जो पहला संकल्प पत्र देश का भारतीय जनता पार्टी ने हमारी शाहदरा ज़िले के कृष्णानगर वार्ड के एक छोले कुलचे बेचने वाले को दिया पहला संकल्प पत्र, और जो कि आज पूरे देश क्या पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा हो रही है क्योंकि मोदी जी सभी का जो गरीब वर्ग है उसका विशेष ध्यान रखते हैं। कैसा संकल्प पत्र? संकल्प पत्र में उसमें हमारी जो अगले 5 वर्षों के अंदर हम क्या करने वाले हैं, उस संकल्प पत्र में हमने 2014 से 2024 तक क्या किया और अगले 5 वर्ष हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से उसको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम काम कर सकते हैं। जैसे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए विशेष रूप से 10,000 का लोन, 20,000 का लोन, 50,000 का लोन, इस तरह की बात, इस तरह का कार्य किया था कि पहले यदि आप 1 साल में लौटा देते हैं फिर 20,000 मिलेगा, फिर 50,000 मिलेगा। अब उसको और अच्छे से जो जिनको अभी तक ये लोन नहीं मिला है उसके अमाउंट को बढ़ाते हुए जिससे कि वो स्वरोजगार कर सके, हमारा देश का युवा नौकरी देने वाला बने, नौकरी लेने वाला ना बने, उस कार्य को कर रहे हैं। जैसे उसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की बात कही, उसका दायरे भी बढ़ाने की बात कही गई है, नारियों के सशक्तिकरण की बात की गई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो नारी मिलकर जो काम करती हैं उनके लिए और अच्छी विशेष सुविधाएं बात की गई है, डॉन दीदी बनाने की बात की गई है जिससे कोई स्वरोजगार की बात करे। आपको इस कार्यक्रम में आकर के कैसा लगा? कार्यक्रम मैं तो कहता हूँ कि इन सब जो आयोजक हैं हमारे रेहड़ी पटरी हॉकर्स प्रकोष्ठ के, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इतनी अच्छी संख्या में लगभग 500 की संख्या यहाँ पर यहाँ रही है, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम, और सबसे बड़ी बात इस विशेष रही कार्यक्रम की, यहाँ सभी धर्मों के लोग थे, चाहे मुस्लिम भाई हैं हमारे, चाहे हिंदू भाई हैं, चाहे अन्य धर्मों के लोग हैं, वो सब थे और सबने एक बार संकल्प लिया कि हम, क्योंकि जो हमारा ख्याल रखता है वो सिर्फ वो ख्याल रखता है उसको वोट देंगे। और वो कहते हैं मोदी, फिर एक बार आपने देखा नारे भी उन्होंने जो बातें कही हैं, फिर एक बार मोदी। ये तो बात अपने प्रधानमंत्री जी की होगी, लेकिन आप रेहड़ी पटरी वालों का कैसे सहयोग करेंगे, उनका प्रोत्साहन कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, हम हमेशा से, जब मैं पूर्व में निगम पार्षद भी था और हमारे सुशील उपाध्याय जी निगम पार्षद थे और हमारे सुनील झा जी निगम पार्षद थे, तो हमने हमेशा से इनके लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है पिछले 25 वर्षों से, और दिल्ली सरकार ने हमेशा टाउन वेंडिंग कमेटी की आपके वेंडिंग की बात की कि हम उसके लिए योजनाएं बनाएंगे, उनके लिए अलग से स्थान बनाएंगे, लेकिन वो खोखली रह गई और कोई कार्य नहीं उस पर संभव हो पाया। और अब वो क्या नाम है आपके एमसीडी में भी वो हैं, दिल्ली में भी वही हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया क्योंकि जब वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, क्योंकि उनका जो पैसा कमाने का जरिया था वो शराब था, घोटाला था, जल घोटाला, बस घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, भर्ती घोटाला, अनेकों अनेक घोटाले, हर डिपार्टमेंट, शिक्षा घोटाला, कमरा घोटाला, अनेकों अनेक घोटालों के माध्यम से आज उनकी वो सज़ा भुगत रहे। और अब आने वाले समय में 2024 के चुनाव के बाद 2025 का जो चुनाव आएगा, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बनेगी। जो अभी तक नहीं हुआ उसको कर दिखाएंगे, क्योंकि हम जो कहते हैं वही हम जो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि जिस चीज़ का मैं शिलान्यास करता हूँ उद्घाटन भी मैं उसी कार्यकाल में करता हूँ। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब सर्व समाज के लिए समर्पित सरकार है, और मैं समझता हूँ खाली खोखले वायदे करने से काम नहीं होता, उनको सम्मान भी देना होगा, उनके अधिकार भी देने होंगे, उनकी आजीविका के बारे में भी सोचना होगा। ये केजरीवाल सरकार कुछ नहीं कर रही, इसलिए अब ये तो अंदर है, और अंदर तो क्या नाम है कुछ, आज सरकार कहाँ है, सरकार दिल्ली में है ही नहीं। दिल्ली में कोई डिपार्टमेंट अपने कोई निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि उनके अधिकतर मंत्री और संतरी जितने भी हैं वो सब के सब क्या नाम है भ्रष्ट हैं। तो इसलिए दिल्ली में इन सरकार को, केजरीवाल को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो ये और आग्रह करते हैं एलजी साहब से कि इसको भंगी कर देनी चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली की जनता का ख्याल नहीं कर रहे हैं। और भी बातचीत करते हैं, यहाँ पे और भी कार्यक्रम में लोग आए हैं। नमस्कार सर, आपका नाम और अपना परिचय दीजिए। राजेश तिवारी, मैं इस झिलमिल मंडल का प्रभारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला की तरफ से। इस कार्यक्रम में आके आपको कैसा लगा? देखिए, बहुत अच्छा लगा। मैं तो इन रेल पटरी वालों के बीच में ही रहता हूँ। हमारे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे सब्जी मंडी है बहुत बड़ी, वो सब रेल पटरी वाले ही हैं, और इनका कार्यक्रम देख के इनके मोदी जी के प्रति इनका विश्वास और मोदी जी के प्रति इनका लगाव वो दिखता है। और आपको दिखा भी कि 500 से ऊपर यहाँ पे रेल पटरी वाले थे, और हर वर्ग के लोग थे यहाँ पे जो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमें भी बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आकर, और हमें एक अच्छे संदेश देने की ज़रूरत है कि रेल पटरी वाले जो लोगों की भ्रमता है कि रेल पटरी वाले मोदी जी के साथ नहीं हैं, वो आज दिख गया कि रेल पटरी वाले सारे मोदी जी के साथ हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
बात करते हैं अब यहाँ पे आए हुए अमित पटेल जी से, जिन्होंने बहुत सहयोग किया है रेडी पटरी वालों का, और कार्यक्रम उनके लिए ये सहयोग में करते ही रहते हैं। तो स्वागत है आपका। अमित जी, पहले आपसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, इस कार्यक्रम को करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखो, हम लोग जो एक रेडी पटरी वाले लोग हैं, हमारा उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जो सांसद जी जो खड़े हुए हैं हर्ष मल्होत्रा जी, उन्हों के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा था, क्योंकि 5 साल हमें उन्हीं के साथ जुड़ के काम करना है, तो इसीलिए हमने उनके लिए प्रोग्राम रखा था। क्या अपनी व्यवस्था के कारण वो आ नहीं पाए यहाँ पर? एक्चुअली कोई मीटिंग के कारण वो नहीं आ पाए, उनको अर्जेंट जाना पड़ गया, इसलिए नहीं आ पाए, तो उसके कोई नहीं है, लेकिन हम लोगों का मैसेज वहाँ तक उनका पहुँच चुका है। तो आपका सहयोग करेंगे वो? हाँ जी, क्यों नहीं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आई है और अब भी करेगी। अच्छा, मेन भारतीय जनता पार्टी ही आपका सहयोग करती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है वो हमारा सहयोग करती है। भारतीय जनता पार्टी का सहयोग हमारा शुरू से रहा है और आएगा। जी, आप बताइए, इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए, कैसा लगा ये कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और प्रशंसनीय और लाइट तो है यहाँ, सबको यहाँ बुला लेते हैं। बहुत ही सम्मानीय रहा और हमारा नारा है अब की बार मोदी सरकार और 400 सीट पास। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट मैम। और लेकिन हमारे कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम रेडी पटरी वाले हैं। एक तरफ तो मोदी जी 10,000 रुपये का लोन दे रहे हैं, एक तरफ हमारे जनकपुरी शालीमार गार्डन सी ब्लॉक में बाजार लगता करीब 35 वर्ष पुराना, जो कि कुछ लोगों ने, नगर निगम ने और वह पुलिस के द्वारा मिल करके हमारा बाज़ार 1 हफ्ते के लिए उन्होंने सिर्फ डिमांड की थी कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है और ये 1 हफ्ते के लिए आप बाज़ार मत लगाइए, उसके बाद हम आपका बाज़ार लगता रहेगा। वो 1 हफ्ते के डिमांड करने के बाद आज 8 महीने हो गए, हमने तमाम तरीके के प्रयास कर लिए, लेकिन जनकपुरी शालीमार गार्डन सी ब्लॉक से लेकर जनकपुरी तक बाज़ार नहीं लगाने दिया जा रहा है। हमने तमाम तरीके के प्रयास किए, लेकिन आज तक हमारा बाज़ार नहीं लगा। हमारे माननीय प्रधान शिकायत आज आपने करा? जी, इसकी आग्रह किया। देखिए, माननीय सुनील शर्मा जी से भी मिले, जो मुद्दा के हमारे वहाँ के महानगर अध्यक्ष हैं, और तुम्हारे संजीव शर्मा जी से भी हम मिले और वहाँ के तमाम पदाधिकारियों से मिले, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। डीएम साहब से भी मिले, नगर निगम के जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उनसे भी हमने मिले, माननीय मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में भी हम गए थे। 15 दिन में जनता दरबार में हम वहाँ पर पड़े रहे मुख्यमंत्री से मुलाकात के चक्कर में, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं पाई। फिर हमारी संजय प्रसाद जी से मुलाकात हुई, उन्होंने ऑर्डर किया था, लेकिन वो भी गोल मोल करके वो दबा दिया गया। लेकिन आज तक 8 महीने हो गए हमारा बाज़ार नहीं लगाया। हमें बड़ा दुख और सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी का किसने रोका आपको? खुल के बताइए। ये नगर निगम ने वहाँ पर बोर्ड लगा करके वो बाज़ार को हटवाया है। हमें आग्रह है कि कृपया, और हमारे आग्रह माननीय मोदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि हमारे कृपया बाज़ार लगवाया जाए। और हम लोग गरीब परिवार से हैं और हम रेडी पटरी लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हमारी मोदी जी से और योगी जी से पुनः प्रार्थना है, बार कर प्रार्थना है, और यह हमारा नारा है बस 100% आपकी बात 400 पार। अगर जो भी चैनल पे ये देख रहा है, तो इनकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्येक नागरिक जो भी ये देख रहा है हमारे चैनल को, उस पर आगे शेयर करें। हो सकता है ये बात सरकार तक पहुंच जाए, और जो कई लोगों की ये रोजी रोटी रुकी हुई है, क्योंकि जो व्यक्ति रोजी रोटी करता है, जो कमाता है, उसी से उसके घर का चूल्हा चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सी उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो कृपया करके जो भी चैनल पे ये देख रहा है, तो भाई साहब की जो भी रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए आगे, अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे शेयर करिए, तभी सरकार तक कोई बात पहुंचती है। क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको सरकार ने ही ये बनाया है सरकार तक पहुंचने के लिए। तो कृपया करके आपसे सभी से निवेदन है कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सोशल मीडिया पे, ताकि इनके साथ जुड़े हुए कई लोगों की जो रोजी रोटी रुकी हुई है वो ना रुके, और ऐसे किसी भी नगर निगम की मनमानी नहीं चलेगी कि कोई किसी की रोजी रोटी ना करने दे। धन्यवाद। बात करते हैं मैम आपसे, आप अपना नाम और परिचय दीजिए। महिला होने के नाते आपका बहुत अच्छा, मैंने यहाँ पे आपका बातचीत भी सुनी, कैसे सहयोग करती हैं आप रेडी पटरी वालों? मेरा नाम सीमा धीमान है और मैं एक महिला हॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन चलाती हूँ, और हॉकर्स की लड़ाई मैं 2009 से लड़ रही हूँ। और जब भी नगर निगम या पुलिस वाले परेशान करते हैं तो मैं उनके लिए हमेशा उनके आगे खड़े होकर उनकी ढाल बन के तैयार रहती हूँ। बहुत अच्छी बात है मैम, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, किस तरीके से आप इनका सहयोग करती हैं? प्रोत्साहन के लिए क्या करेंगे आप इनके? हमारा रेडी पटरी का कानून बना हुआ है, हम उस कानून को लेके अधिकारियों से बात करते हैं। अगर वो नहीं सुनते तो फिर हम उनके खिलाफ प्रदर्शन करके अपनी बात रखते हैं और अपना काम उनसे बंद करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा लगा आपको आके यहाँ पे? कार्यक्रम अच्छा लगा, और यहाँ पे आज हमारे बहुत सारे भाई रेडी पटरी वाले सब हमने बुलाए थे यहाँ पे,
और मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी का धन्यवाद करूंगी कि आज तक किसी भी सरकार ने कोई भी सुविधा किसी पटरी वाले को नहीं दी थी। ये पहली बार ये सरकार ऐसी है जिसने चाहे लोन दिया, लोग कुछ भी बोल रहे हैं उसके लिए, लोन दिया या कुछ भी दिया, कुछ दिया पटरी वालों के लिए, एक पटरी वालों को मान सम्मान दिया और एक अपने एजेंडे में पटरी वालों को एक अहमियत रखी, एक पार्ट रखा कि पटरी वाले भी कुछ हैं। लोन देने से तो उनका व्यवसाय आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी पर्सनल से लोन लेते हैं तो उनका कर्जा बहुत ब्याज ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ जी, बहुत अच्छा काम करा। और लोन की ये सुविधा है कि 10,000, 20,000 और उसके बाद 50,000। मैं खुद लाभार्थी हूँ। वैसे मैं पटरी नहीं लगाती, मेरे हस्बैंड लगाते थे। उनकी लड़ाई को लेके एमसीडी और पुलिस परेशान करती थी, उसकी लड़ाई को लेके मैं एक लीडर बनी और मैंने अपने हस्बैंड के साथ लाखों आदमियों को इस चीज़ से सुरक्षा दिलाई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महिला होने के नाते आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो जो भी हमारे चैनल को देख रहा है, इन समस्याएं, जो भी रेहड़ी पटरी वालों को सुविधा करना चाहता है, उनके लिए जो सहयोग करना चाहता है, कृपया करके इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए और इनके साथ एकत्र होकर इनके प्रोत्साहन को बढ़ाइए। इनके जो भी उत्साह है इनका, जिस तरीके से वो काम करते हैं एक दूसरे के लिए, उनका आप सहयोग करिए। धन्यवाद।